अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं कल मेरा जाना हुआ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, कोई काम था वहाँ पर, और वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे एक ऐसे टीचर से हुई, मतलब जिनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है। वो क्या था, मैं अपने टेबल पे बैठा हुआ था कैंटीन में, तो सर आए, सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, और जब मैंने सर की तरफ देखा है, जो खुशी थी ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब प्राइस शहर में अगर कोई अपना ही मिल जाए तो वैसी बड़ी खुशी होते हैं। और ये तो मेरे वो टीचर थे जिनसे मैंने तकरीबन 6-7 साल स्कूल में पढ़ा हूँ, 6 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक। और इन टीचर ने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना, उन्होंने हमारी, क्योंकि ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं जो आज किसी बच्चे को ये कहें कि यार तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। मतलब अगर कोई नालायक है ना, उसको ऐसा लेबल कर देंगे कि नालायक है, और उसी लेबल के तले बच्चा वाकई फिर अपने आप को नालायक कबूल कर लेता है। तो अब सर की क्या ख़ास बात थी, सबसे ज़्यादा मार, सबसे ज़्यादा डांट हमने उन सर से खाई है। उन सर का नाम है सर ताहिर। वो हमें, सर तारिक सर हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और सर की ख़ास बात क्या थी, एक मुनफरिद तरीके से हमें मारते थे, थप्पड़ थप्पड़ तो पड़ते ही थे। उसके अलावा जो उनका जो क्या कहते हैं सिग्नेचर मार थी ना, सिग्नेचर शॉट, दीवार पे हाथ रखवाते थे। दीवार पे हाथ रखवाने के बाद पाइप या डंडा पकड़ते थे, और फिर तशरीफ़ के ऊपर ऐसी मालिश करते थे ना कि अगले 2 दिन तक बंदा फिर मूव मलता रहता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन उस सर की सबसे ख़ास बात क्या थी, अगर आपको काम आपको नहीं आता, लेसन नहीं आया, अगर आपने लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया, कोई बात नहीं, सर उस पर आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने झूठ बोल दिया, अगर आपने चीटिंग की, तो उस बात पर सर से जो बंदा मार खाता था ना, उस पर जो सर का गुस्सा चढ़ता था वो बता नहीं सकता मैं। जितनी मार उस पर सर मारते झूठ बोलने पे। इस जो भी उन सर से पढ़ा है, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अंदर एक क्वालिटीज़ होगी, मतलब उन्होंने फील किया होगा कि उस तरह के टीचर्स बहुत कम हैं जो हमें सच बोलने पे अप्रिशिएट करते। अगर लेक्चर नहीं आता, सच बता दो सर मुझे नहीं आता, सर कुछ नहीं कहेंगे। वो इस तरह के टीचर थे। तो मैं सोच रहा था कि मतलब कितना इम्पैक्ट उनका हमारी लाइफ में। आजकल इस तरह के टीचर्स भी नहीं हैं। तो जब सर कल मुझे मिले, सर ने मुझे गले लगाया, तो मैं उस फीलिंग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि 2 बंदों से गले लगना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक उस्ताद, बड़ा सख्त उस्ताद, और एक बाप। दोनों आपका भला सोचते हैं, इन सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए भला सोचने वाले भी कोई नहीं होता। और क्योंकि दोनों की मिजाज में थोड़ी सख्ती होती है ना, इसलिए बंदा थोड़ा ना हिचकिचाता है। लेकिन उनका जो मोहब्बत होती है, उनकी आपके लिए जो चाहत होती है, जो आपका वो अच्छा चाहते हैं, वो हमें उस वक्ती तौर पर नज़र नहीं आ रहा होता। तो मतलब अब हम यूनिवर्सिटी लेवल तक आ गए हैं। उस तरह के टीचर्स बहुत कम होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको यकीन दिलाए कि आप कुछ कर सकते हैं। तो मतलब मैं कल की जो मेरी फीलिंग है ना, उन सर को इतने सालों बाद मिलने की, वो मैं मतलब कल के वो इतना खुश हूँ। और वैसे भी आज टीचर्स डे है, तो इस पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने उस्तादों का एहतराम करें, क्योंकि वो जो भी कहते हैं ना, उस वक्त हमारी मतलब क्लास का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हम मजाक में ले जाते हैं बात। जब कोई भी टीचर अगर कोई नसीहत करे, अगर हत्ता कि कोई हमारा वालिद साहब भी हमें नसीहत करें, वक्ती तौर पर हम सोचते हैं क्या कह रहे हैं अभी फजूल। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि आज तक सर ने, उन सर ने या मेरे फादर ने या किसी भी टीचर ने जो हमें, मतलब कोई भी बड़े ने अगर हमें कोई बात की है ना, वाकई उस तरह हुआ है, उसी तरह एज इट इज़ वो चीज़ें हुई। ऐसा हो नहीं सकता अगर उन्होंने कोई अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं और हम उनको ईजी ले जाते हैं। तो खैर, अपने उस्तादों का एहतराम करें, जो वो कहते हैं वैसा करें, बाप जो ऐसा कहता है वैसा करें, और उनकी इज़्ज़त करें। इससे में हमारी कामयाबी है। मतलब ये बस मेरे दिल के इमोशंस थे। वाह, ये मेरे कुछ इमोशनल लाइंस थी, मैं कुछ कल का फील कर रहा था, तो सोचा खुद से बात करने का ये भी एक सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।